बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सारी चीज़ों की वीडियो आपके सामने आ भी रही है और साथ साथ मैं आपको बता भी दूँगी। ये रमज़ान के हवाले से मैं स्पेशल अफ्तार पार्टीज़ के लिए आजकल आपके साथ वीडियोस शेयर कर रही हूँ। अफ्तार पार्टी में आप इस तरह पिज़्ज़ा बनाकर दे सकते हैं। ये है हमारे पास चिकन को मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर और 1 चम्मच टिक्का मसाला डालकर पकने के लिए रख दिया है। और ये है हमारी डो। इस बार मैं आपके साथ डो की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि जब भी मैंने आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की है साथ मैंने डो की रेसिपी लाजमी शेयर की है, लेकिन आज मैं थोड़ी शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगी। यह है हमारे पास आधा किलो मैदे की ये मैंने डो रेडी की है। अब मैं इसको मेजरमेंट की मदद से मेजर करके आपको दिखाऊंगी कि लार्ज पिज़्ज़ा कितने साइज़ का बनता है और इसको कितना होना चाहिए, कितना परफेक्ट रहेगा, इसकी थिकनेस क्या है और किस तरह होगी। हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को लाजमी देखिएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि लार्ज पिज़्ज़ा कितनी डो में रेडी होता है। ये है हमारे पास 400 ग्राम हमने लिया है। 400 ग्राम हमने ली है पिज़्ज़ा की डो। ये थोड़ी ऊपर ही हो गई है लेकिन कोई बात नहीं। 414 ग्राम ये हमारे पास डो है। डो को हमने मेजर कर लिया। अब हमने पेड़ा बनाने के बाद इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे और ये है हमारे पास ट्रे। इसके अंदर हम इसको सेट करेंगे। ट्रे को मैंने ग्रीस करके रख लिया है और ये पिज़्ज़े की थिकनेस इतनी होनी चाहिए क्योंकि इसने अभी राइस भी होना है। तकरीबन 2 घंटे का हम इसको रेस्ट देंगे राइस होने का। इसको हम ट्रे में रख लेंगे। ट्रे हमने ग्रीस की हुई है और इसको सेट कर लेंगे। ये आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपको इस डो की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आपको परफेक्ट रेसिपी मिलेगी। ये है हमारे पास चिकन टिक्का, ये भी हम रेडी कर रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर, टिक्का मसाला डालकर और 1 चम्मच ऑयल का डालकर हमने इसको रेडी कर लिया था। 2 घंटे के बाद हमने इसको ट्रे में सेट कर लिया था। ये है 2 घंटे के बाद। अब मैं फोक की मदद से इसको प्रिक कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी होल ना रहे। होल आप लाजमी किया करें। अगर हम इसमें होल नहीं करेंगे तो ये पिज़्ज़ा डो की जो रोटी है ये फूल जाएगी और पिज़्ज़ा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर रेडी होता है। आज तक जितने भी मैंने पिज़्ज़े बनाए हैं इस रेसिपी के साथ ही बनाए हैं, लेकिन जो हमने मॉन्स्टर पिज़्ज़ा बनाया था उसके अंदर हमने सूजी का इस्तेमाल किया था, वो थोड़ी अलग थी। अब साइडों से हम इसके एजेस बना लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखा करें ताकि आप इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम। आप चाहें तो वाइट सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हमें क्रीमी चाहिए था इसलिए मैं क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्रीम लगाने के बाद मैं अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह इसके ऊपर फैला दूंगी ताकि पिज़्ज़ा हमारा क्रीमी सा बनकर रेडी हो। अब हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। जो नए मेरे देखने वाले हैं और जो हमारे पुराने हैं जो देखते हैं वो मेरी वीडियो को वॉच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ का हम 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, कुछ मैं इस टाइम में डालूँगी।
कुछ मैं सबसे लास्ट में डालूँगी ताकि हमारा पिज़्ज़ा चीज़ी सा बनकर रेडी हो। ये मेरे पास ऑर्डर वर्क था, नहीं तो जब ये पिज़्ज़ा रेडी होता तो मैं आपको कट करके भी दिखाती। और ये है चिकन जो अभी मैंने आपके सामने रेडी किया है, चिकन टिक्का। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी स्टार्टिंग में रमज़ान के। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाएं, चैनल का विज़िट करें, आपको नई से नई रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। इसके किनारों पे मैं सारे पे चिकन अच्छी तरह लगा लूँगी। अच्छे से इसको सेट कर लें ताकि खाने में बहुत ही मज़े का लगे। और ये हमने इसके ऊपर लगाई है शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसको बारीक कट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी मैंने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मोटे साइज़ में ही कट करके लगाई है। और ये प्याज मैं रिंग स्टाइल में इसको मैंने कट किया ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। प्याज भी मैंने इसके ऊपर लगा लिए हैं, शिमला मिर्च भी लगा ली है। और ये मैं टमाटर, ये जो मैंने शिमला मिर्च कट की थी गुलाई में, इसके अंदर मैं टमाटर को सेट कर दूंगी। यकीन करें ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है और खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़े का रेडी हुआ था। आप इसको रमज़ान में अफ्तार पार्टी के लिए बना सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार बनता है। आप इस तरह के 2 या 3 भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद फिर मैं दोबारा से इसके ऊपर चिकन रखूँगी। जितना चिकन आप इसके अंदर डालेंगे उतना ही ये मज़ेदार बनकर रेडी होगा। सारा चिकन हमने इसके ऊपर सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब फिर दोबारा से हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ओलिव्स। ओलिव्स डालने से पिज़्ज़े की लुक काफ़ी चेंज हो जाती है, पिज़्ज़े में खूबसूरती आ जाती है और कुछ लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। यकीन करें जब ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ था ये बहुत ही मज़ेदार लगा था। और आजकल आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच नहीं कर रहे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। मुझे खुशी होती है जब मैं आपके अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ। फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस। वीडियो थोड़ी छोटी है लेकिन है आपके बहुत काम की, इसलिए आप इसको फुल देखिएगा। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी मिक्स हर्ब। मिक्स हर्ब इसकी पिज़्ज़े की एक जान है। मिक्स हर्ब डालने से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आता है, ये डालना लाजमी है। और ऊपर से मैं थोड़ी सी स्प्रिंकल करूँगी दड़ा मिर्च। फिर दोबारा से हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। ये तीसरी बार मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये हम स्पेशल पिज़्ज़ा बना रहे हैं। जिन्होंने हमसे ये पिज़्ज़ा बनवाया है उन्होंने कहा था कि चीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डालिएगा। पिज़्ज़ा हमारा बेक होने के लिए रेडी है। अब हम इसको रख देंगे बेकिंग के लिए। 15 मिनट में ये बेक होकर आ जाएगा। 15 मिनट के बाद ये बेक हो चुका है और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी पिज़्ज़ा की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में लाजमी बताइएगा और अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।